पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत नौतन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डबरिया पंचायत से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को दबोच लिया है। साथ ही एक ट्रैक्टर ट्राली को भी जब्त किया है। पकड़ा गया कारोबारी मधु आहा सिहुलिया गांव का हरेंद्र यादव बताया गया। आपको बता दें कि प्रभारी थाना अध्यक्ष सुजीत दास ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के दियारा के रास्ते ट्राली पर लादकर एक शराब कारोबारी विदेशी शराब का भारी खेप लेकर जा रहा है, जो कि दियारा से होकर डबरिया होते हुए मोतिहारी को आ जाएगा और अगर त्वरित कार्यवाही की जाए तो शराब के साथ इसे पकड़ा जा सकता है। पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सत्यापन और छापेमारी के लिए डबरिया पहुंची और आने जाने वाले ट्रैक्टरों में जांच शुरू की। उसी क्रम में खरई लदा हुआ एक ट्रैक्टर चालक पुलिस बल को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान ट्रॉली पर लदे खरई के बीच से टेट्रा पैक 8 PM फ्रूटी और RS के लगभग 35 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली शराब को जब्त कर पकड़े गए कारोबारी से पूछताछ कर रही है। पदाधिकारी ने बताया कि कारोबार का लिंक उत्तर प्रदेश से लेकर मोतिहारी तक जुड़ा है। कारोबार में संलिप्त अन्य कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में तिलहर विधानसभा का चुनाव अब और दिलचस्प हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए विधायक रोशन लाल वर्मा, जिन्हें सपा ने तिलहर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब रोशन लाल वर्मा को हराने के लिए उनकी बहू चुनावी मैदान में उतरी है। अपने ससुर को हराने का वो दावा कर रही हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी ने विधायक की पुत्र वधू सरिता यादव को तिलहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। सरिता ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन कराया है। नामांकन के दौरान विधायक की बहू सरिता ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक की दबंगई से मैं ही नहीं, क्षेत्र की पूरी जनता त्रस्त है। लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया है। विधायक की दबंगई के चलते उसकी भी जमीन पर कब्जा कर लिया गया और उसे घर से निकाल दिया गया। सरिता ने कहा कि मैं ही नहीं, क्षेत्र की जनता भी विधायक से पीड़ित है, जिसको न्याय दिलाने के लिए मैं चुनाव मैदान में उतरी हूं। सरिता ने कहा, हमारा एक ही मकसद है, विधायक रोशन लाल को हराना और उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्त कराना। फिलहाल सरिता ने भले ही चुनाव ना जीते, लेकिन अपने ससुर रोशन लाल वर्मा के समीकरण को वो जरूर बिगाड़ सकती हैं। मेरा नाम सरिता यादव है। रोशन लाल वर्मा की पुत्र वधू हूँ। 133 विधानसभा तिलहर से नामांकन किया है, राष्ट्रीय समाज पार्टी से। और जो है समाज में जो है इन्होंने भाजपा, जब सरकार थी भाजपा में, तब इन्होंने बहुत परेशान किया मुस्लिम समाज को, यादवों को, बहुत लोगों को इन्होंने परेशान किया। उसी न्याय के लिए जो है हम खड़ी हुई हैं और आगे जो है जनता भी हमें सपोर्ट कर रही है और जो है हम आगे जो है न्याय जनता को दिला सकें और इनके खिलाफ लड़ सकें। मेरी मजबूरियाँ ये रही, इन्होंने पहले तो हमें घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद हमारे पति भी ख़त्म हो गए। हमारी एक बेटी है, उसे लेके हम इधर उधर भटक रहे हैं। यादवों की, मुसलमान लोगों की, इनकी सबकी ज़मीन कब्जा कर रखी है, सब परेशान कर रखा है। हमारी भी थाने के सामने जो ज़मीन है वो जो है कब्जा कर रखा है, घर से निकाल दिया। और ये सब हमारी मजबूरियाँ हैं। पब्लिक को जो है न्याय मिले, इसी वजह से हम खड़े हुए हैं और जो है पब्लिक हमारा सपोर्ट करेगी, हम जीत के दिखाएंगे, जिससे हम पब्लिक को न्याय दिला सकें। अलवर में NEB थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में खाना बनाते समय रेगुलेटर लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। पास में रहने वाले युवक कमलकांत और अफसर खान ने बताया कि खाना बनाते समय रेगुलेटर लीकेज होने से सिलेंडर में आग लग गई। आग की सूचना प्रशासन को दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक मौके पर आग बुझाने वाले सिलेंडर से 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जी, किस तरीके से क्या हादसा हुआ था? ये कोई रेगुलेटर को लीकेज हो गया, पाइप जॉइंट होता है ना वो। तो ये रेगुलेटर लीक हुआ, कहाँ पर लगा हुआ था सिलेंडर? आपके घर में या गोदाम में? ये यहीं पे चूल्हे के लिए, रोटी बनाने के लिए रखते हैं बच्चे। तो आपने फिर प्रशासन को सूचित किया इस विषय में? हाँ, फायर ब्रिगेड। हाँ जी। कितने विलम्ब से आई है, समय पर आई, क्या रहा? टाइम पे ही आ गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। किसी तरह की कोई जलानी हुई है? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ।
हमारे पास वो सिलेंडर था आग बुझाने का, उससे हमने इसको कवर कर लिया, पानी वानी डाल के बोरी लपेट के बुझ गया। तकरीबन कितना देर में कंट्रोल कर लिया गया? ज़्यादा 10 एक मिनट लगे ना, आधा घंटा 10 एक मिनट लगी थी बस। क्या नाम है आपका? कमलकांत जांगड़े। जैसे क्या हादसा हुआ? ये हादसा हुआ था क्योंकि इसका रेगुलेटर था जो वो लीक था, रेगुलेटर ख़राब था। रेगुलेटर ने इसकी ने आग पकड़ ली। आग पकड़ने के बावजूद यहाँ लोग बाग घबरा गए, यहाँ के रहने वाले थे। तो इनने कुछ ने पानी पटका, कुछ ने मिट्टी पटकी, कुछ ने भूत पटका। फिर इनके पास आग बुझाने वाला वो आता है जो वो था इनके पास, उससे इनने पाउडर इसके ऊपर छिड़के, उससे आग स्लो हो गई। फिर यहाँ हम तमाम भीड़ हो गया। मेरे को वहाँ मालूम पड़ा उसमें आग लग गई कोई सिलेंडर में। तो मैं अपने भूत से भगा हूँ यहाँ। भग के मैंने देखा सिलेंडर में आग लगी हुई है। तो मैंने वो रेगुलेटर देखा, तो रेगुलेटर हटाने के बाद में वो आग स्लो हो गई और उसको बुझा के नहीं सुरक्षित, मतलब सबको ठीक रहा। क्या नाम है आपका? अफसर खान, यहाँ के रहने वाले थे। तो इनने कुछ ने पानी पटका, कुछ ने मिट्टी पटकी, कुछ ने भूत पटका। फिर इनके पास आग बुझाने वाला वो आता है जो वो था इनके पास, उससे इनने पाउडर इसके ऊपर छिड़के, उससे आग स्लो हो गई। फिर यहाँ हम तमाम भीड़ हो गया। मेरे को वहाँ मालूम पड़ा उसमें आग लग गई कोई सिलेंडर में। तो मैं अपने भूत से भगा हूँ यहाँ। भग के मैंने देखा सिलेंडर में आग लगी हुई है। तो मैंने वो रेगुलेटर देखा, तो रेगुलेटर हटाने के बाद में वो आग स्लो हो गई और उसको बुझा के नहीं सुरक्षित, मतलब सबको ठीक रहा। क्या नाम है आपका? अफसर खान। बांदीपुरा नगर पालिका अध्यक्ष हाजिन इरशाद अहमद वानी ने शनिवार को एमसी हाजिन के परिसर में बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहकार पार्किंग स्थल का शिलान्यास किया। 1,62,00,000 रुपए की लागत से शॉप कॉम्प्लेक्स सह पार्किंग परियोजना का निर्माण किया जाना है। आधारशिला रखने के बाद इरशाद अहमद ने कहा कि समिति ने उन लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए ये सकारात्मक कदम उठाया है जिनके पास अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा। ये सभी परियोजनाएं शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में हैं, इरशाद ने ये कहा। यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है जो आज यहाँ पे ये इसका काम शुरू हो गया, फाउंडेशन हो गई स्टार्ट इसकी शॉपिंग मॉल की। ये हम म्यूनसिपल कमेटी हाजिन की ओर से बनने जा रहा है। यहाँ पे आपको मालूम होगा इसमें काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं। जब से इलेक्टेड बॉडी बनी है तो हमने इसका जो है करीब 1 साल से हम इस डीपीआर के पीछे थे कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हो गए और ये मिशन कामयाब हमारा हो गया और इसका जो है आज यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई और ये शॉपिंग मॉल जो है 1,92,00,000 रुपए से तामीर हो गई यहाँ पे। और उसमें आपको मालूम है कि इसमें हमारा यही मकसद है कि यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत सा शॉपिंग मॉल बने और जहाँ पे लोगों को अपना रोज़गार आप कमाने का मौका मिले और ये बाकायदा एक फेयर बेसिस पे होगा और जो भी डिज़र्विंग होंगे यहाँ पे जो भी प्रोविज़न निकलेगा डिपार्टमेंट की ओर से, ये एक इलेक्टेड बॉडी की यहाँ की पहल थी कि हम यहाँ पे हाजिन को कुछ डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। और ये तहिया किया था कि कोई प्रोजेक्ट हमने लिए थे जिसमें हमारा ऑलरेडी आपको मालूम होगा पहले यहाँ पे ओपन एयर जिम और शॉपिंग इसका चिल्ड्रन पार्क का हो चुका है, उसका कंप्लीशन हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट कब तक एक्सपेक्ट और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का जहाँ तक हमारा ये है कि इसमें फ़िलहाल इस साल जो है मार्च तक हमारा 70 लाख रुपए का एलोकेशन है और 70 लाख रुपए का काम इसका मार्च तक कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है दूसरा सेकंड फेज़ इसका अगले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद ही होगा और इंशाल्लाह ताला अगले साल तक ये जो है कंप्लीट होगा ये शॉपिंग मॉल जो कि 3 मंजिल का हो। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्षेत्राधिकारी धौरहरा थाना ईसानगर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर सिसैया चौराहा पर अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों पर दबिश और चेकिंग की गई। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान अंग्रेजी और देशी शराब बनाने के उपकरण, नकली बारकोड, खाली शीशे, खाली ढक्कन, रैपर आदि की शराब बेचकर अर्जित किया हुआ करीब 2,20,420 रुपए नगद बरामद कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में थाना ईसानगर पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। घटना के संबंध में 4-5 और व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त गण के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है कि वो लोग
सिरिंज से शराब निकालकर दूसरी बोतलों में भरकर नकली बारकोड और ढक्कन लगाकर ग्राहकों को बेच देते थे। उक्त कार्यवाही के आधार पर शराब की दुकान का लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। जनपद खीरी में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना ईशानगर क्षेत्र में कल भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसमें ब्रांडेड एवं देसी दोनों प्रकार की शराब थी। ये गिरोह जो पकड़ा गया है, ये ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब, अवैध शराब भर के इसको बेचते थे। इनके पास से बारकोड, टैग एवं ब्रांडेड बोतलों के ढक्कन बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में शराब का सीजर किया गया है। करीब 80 पेटी अंग्रेजी शराब सीज की गई है एवं लगभग 51 पेटी देशी शराब भी मौके से सीज की गई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं अन्य संलिप्त लोगों के बारे में भी जानकारी करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।